हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा में आपने देखा होगा कि अनुपमा का बर्थडे विश किया गया, उसे कई तरीके के गिफ्ट दिए और यशदीप ने उसे एक बड़ा तोहफा दिया। वहीं दोस्तों, अनुज कापाड़िया बर्थडे विश करने के लिए अनुपमा को कॉल करता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के बाद वो कुछ बोल नहीं पाएगा। थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ से आवाज नहीं आती। जब दूसरी तरफ से आवाज नहीं आएगी तो अनुपमा समझ जाती है खुद ही जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए अनुज कापाड़िया को शुक्रिया कह देगी। वहीं अनुज ये सोचकर खुश होता है कि अनुपमा बिना उसके कुछ भी बोले समझ गई है कि उसका फोन है और उसने बर्थडे विश करने के लिए ये फोन किया है। फोन कटेगा तो अनुज कापाड़िया देखेगा कि श्रुति ठीक उसके पीछे खड़ी है। ऐसे में वो श्रुति से आराम करने को कहता है, लेकिन श्रुति इस बात पर अड़ जाती है कि हमें जाकर अब अनुपमा को बर्थडे विश करना है। अनुज बोलेगा कि इन्विटेशन तो हमें आया नहीं, इसीलिए हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन श्रुति जिद करने लगती है और अपनी जिद पर अड़ जाती है। इसके बाद स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट पर श्रुति वहां जाकर अनुपमा को अपने गले लगाती है और फिर अनुपमा को बर्थडे विश करती है। और इसके बाद अनुज भी बोलता है कि यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है और हम तो बिन बुलाए मेहमान के तौर पर यहाँ पर आ गए हैं, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन श्रुति कहेगी कि रुको अनुज, एक काम अभी बाकी है। इसके बाद श्रुति वो करने वाली है जिसकी कल्पना अनुपमा कभी सपनों में कर भी नहीं सकती थी। वो बैग से एक चमचमाता हुआ कार्ड निकालती है और अनुपमा के हाथ में पकड़ा देती है और श्रुति कहती है कि उसकी और एके की शादी होने वाली है और ये इनविटेशन कार्ड है। जब अनुपमा ये बात सुनती है तब उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है और अनुज कापाड़िया भी सन्न हो जाता है। वो श्रुति को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ खुशियों का माहौल है और ये सब करने के लिए ये वक्त ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, श्रुति अनुज की सुनती नहीं है। वो अपनी बात लगातार बोलती रहेगी। श्रुति अनुपमा से 3 चीजें मांगती है, जिन्हें सुनकर बात साफ हो जाती है कि आगे अनुपमा और श्रुति आमने सामने आ सकती हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दोनों की दुश्मनी की शुरुआत हो सकती है। श्रुति पहले तो अनुपमा से शादी का कार्ड देकर उसे आने का इनविटेशन देगी। इसके बाद वो अनुपमा से कहेगी कि यहाँ का खाना काफ़ी मशहूर है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी में अनुपमा ही खाने का स्टॉल लगाए। तीसरी डिमांड श्रुति ये रखती है अनुपमा के सामने कि अनुपमा सिर्फ खुद ना आए बल्कि अपने पूरे परिवार को भी शादी में लेकर आए। इतने पर भी श्रुति का मन नहीं भरता तो श्रुति अनुपमा से कहती है कि वो कुछ बोल नहीं रही है, खुशी की बात है, उसे विश तो करें। अनुपमा और अनुज दोनों की आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि उनकी तकदीर उनके साथ जो कुछ कर रही है वो दोनों को पसंद नहीं है। जहाँ दोस्तों अनुपमा की ज़िंदगी में अब बहुत सारे दर्द आएंगे तो वहीं कुछ अच्छी चीज़ें भी उसके जीवन में आएंगी। अनुपमा को बर्थडे पर बीजी अपनी बहू के लिए बनवाए सोने के जो कड़े हैं वो गिफ्ट करेगी, लेकिन अनुपमा उन्हें लेने से मना करती है। इसके अलावा लीला अनुपमा को कुछ पैसे शगुन के तौर पर देती है और सभी रेस्टोरेंट में जमकर सेलिब्रेट करते हैं। आगे दोस्तों सीरियल में क्या होगा इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लेकिन इतना तो अब ये हो गया है कि श्रुति और अनुपमा के बीच एक नई दुश्मनी यहाँ पर होनी शुरू हो चुकी है, जिसका खामियाजा कौन भुगतेगा ये वक्त बताएगा। दूसरी बात यह है कि बीजी अनुपमा को काफ़ी चाहने लगी है। इससे भी इशारा जाता है कि जहां अनुज श्रुति से शादी करेगा तो अनुपमा यशदीप के साथ बंधन में बन सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। और साथ ही श्रुति ने जिस तरीके से बातें अनुपमा के सामने रखी हैं उसे लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।